हेलो फ्रेंड्स। अभी हाल ही में 54 का जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर एक बड़ा चेंज लिया गया है। वो चेंज क्या है, अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो उस पर भी जो आपका आरसीएम लगा दिया गया है। तो ये चेंज है, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं आरसीएम और एफसीएम के बारे में, डिफरेंस में जान लेते हैं। काफ़ी लोगों को आरसीएम और एफसीएम में दिक्कत रहती है कि इन दोनों में कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं किस केस में जो आपको आरसीएम पे करना होता है, किस केस में जो आपको एफसीएम पे करना होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल पहले केस को हम ले लेते हैं। इस केस में क्या है, सप्लायर जो है यहाँ पे सप्लाई कर रहा है गुड्स की या फिर सर्विस की सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर रिसीवर है ये। अब रिसीवर क्या है, जब पेमेंट करेगा उसको जीएसटी के साथ पेमेंट करेगा यहाँ पे। तो जब जीएसटी के साथ पेमेंट कर रहा है तो जीएसटी अब जो है सप्लायर किसको डिपॉजिट कर रहा है, पे गवर्नमेंट को पे यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है। तो इस केस में क्या ये एफसीएम हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सप्लायर ने यहाँ पे इसको सप्लाई की। फॉर एग्जांपल इस सप्लायर ने इसको गुड्स दिए 1000 रुपये के, अब उस पर से टैक्स लगा 18%। अब 18% के साथ यानी कि 180 रुपये, यानी कि 1180 रुपये रिसीवर ने सप्लायर को दिए। अब जो 180 रुपये है वो गवर्नमेंट को कौन दे रहा है, सप्लायर दे रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये एफसीएम का केस हो जाएगा। अब बात करते हैं आरसीएम के बारे में। आरसीएम का केस कैसे होगा, फिर यहाँ पे बात करते हैं सप्लायर है। अब सप्लायर ने आपको आप जो सर्विस दी कोई रिसीवर को, अब रिसीवर क्या कर रहा है, उसको क्या है जीएसटी काट के आपके जो विदाउट जीएसटी पेमेंट कर रहा है। अब जो जीएसटी की पेमेंट कौन कर रहा है इस केस में, रिसीवर कर रहा है। तो रिसीवर जो है जीएसटी देगा, गवर्नमेंट को देगा। अब इसके भी एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो सप्लायर है अनरजिस्टर्ड है, इसने अपनी कोई प्रॉपर्टी जो अपनी रेंट पे दे रखी है रिसीवर को दे रखी है। अब अनरजिस्टर्ड है, ये तो गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स दे नहीं सकता है। तो उस केस में क्या है, रिसीवर यहाँ पे इससे आरसीएम कलेक्ट कर लेगा, यानी कि उस पर 18% जो भी उसका जीएसटी का जो रेट होगा वहाँ पे उससे इसमें, यानी यहाँ पे इसने आरसीएम यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। वो आरसीएम कौन है यहाँ पे, ये रिसीवर, ये आरसीएम इसको किसको, गवर्नमेंट को यहाँ पे कर देगा आरसीएम के थ्रू, और उसका इनपुट भी यहाँ पे ले लेगा। यानी कि बेसिक सा डिफरेंस है। इस केस में क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर जो है टैक्स लगाता है और उस पर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। और आरसीएम के केस में क्या, रिसीवर जो है आरसीएम यहाँ पे खुद से काटता है यहाँ पर और गवर्नमेंट को यहाँ पे कर देता है। ये थोड़ा मेजर से यहाँ पे डिफरेंस था। अब बात करते हैं जो चेंज हुआ है मीटिंग के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। अभी इस तरीके से कुछ चार्ट के थ्रू समझते हैं। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हैं। अगर पर्सन जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है और जो जिसको दे रहा है वो रिसिपेंट ऑफ सर्विस जो आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में क्या आपका जीएसटी एप्लीकेबल है यहाँ पे, यस होगा। और रिस्पॉन्सिबल कौन है जीएसटी के लिए, जो यहाँ पे आपका सप्लायर है वो जीएसटी पे करने के लिए आपका यहाँ पे क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस केस में आरसीएम लगेगा, एफसीएम लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट वो रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर लेगा और वो एफसीएम बेसिस पे आपका टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट को। सेकंड केस समझते हैं, जहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस है वो रजिस्टर्ड है और जो रिसिपेंट है वो आपका वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इस केस में जीएसटी भी एप्लीकेबल है और अप्लाई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इस केस में सप्लायर होगा। और यहाँ पे किस केस में आपका जमा होगा, वो एफसीएम के बेस पे होगा। रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वो अपना टैक्स कलेक्ट कर लेगा और एफसीएम बेसिस पे जो आपका वहाँ पे गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब बात करते हैं सप्लाई और सर्विसेज। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन जो प्रॉपर्टी अब रेंट पे दे रहा है यहाँ पे, वो अपना जो है अनरजिस्टर्ड है, और जो रिसिपेंट है वो जो सर्विस ले रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपका जो है आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स पे नहीं करेगा, वो तो कर नहीं सकता। तो जो रिसिपेंट है वो उसका आरसीएम यहाँ पे यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसका वो काटेगा उसका, और जो गवर्नमेंट को पे करेगा यहाँ पे, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, रिसिपेंट आपका रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा जीएसटी पे करने के लिए, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका एप्लीकेबल हो रहा है रिसिपेंट हो रहा है, यानी कि आपका जो अब सर्विस दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड को आपको सर्विस दे रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है। तो इस केस में जो आपका आरसीएम यहाँ पे लागू हो चुका है। और जो उस केस में जो आपका यहाँ पे करेगा आरसीएम कौन करेगा, रिसिपेंट करेगा जो रजिस्टर्ड पर्सन है यहाँ पे आपका। अगर दूसरे केस की बात करते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन है सप्लायर और रिसिपेंट जो आपका रजिस्टर्ड है कंपोजिशन डीलर आपका, तो उस केस में भी आरसीएम आपको रिसिपेंट को यहाँ पे करना होगा। अब देख सकते हैं 54 काउंसिल मीटिंग डिसाइड टू ब्रिंग रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट रेवेन्यू लीकेज। यहाँ पे जो आपको गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू लीकेज हो रहा है उससे बचाने के लिए G54 काउंसिल मीटिंग में यहाँ पे जो है डिसीजन लिया गया है कि जो आपका आरसीएम है अब वो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी यहाँ पे लागू कर दिया गया। जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे आरसीएम के अंदर यहाँ पे चेंज किया गया है किस पे, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे। जो आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को वहाँ पे प्रॉपर्टी दे रहा है कमर्शियल यूज़ के लिए, तो आरसीएम वहाँ पे जो आपका रिसिपेंट यहाँ पे करेगा, किसको, गवर्नमेंट को वहाँ पे करेगा।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हो, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।